चाणक्य पंडित ने कहा है कि अगर आप कर्मी बनना चाहते हैं तो आप हमेशा सोचो कि आई विल लिव फॉर एवर, मैं हमेशा जीवित रहूँगा। इस प्रकार से हमको सोचना चाहिए अगर हम कर्मी बनना चाहते हैं। तो हालांकि ये सत्य नहीं है, हम कभी भी हमेशा जीवित नहीं रह सकते, हमेशा फॉर एवर हम नहीं जी सकते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत हार्ड वर्क करना चाहता है सिर्फ मटेरियल थिंग्स के लिए, बड़ा घर बनाना है, बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, इस प्रकार से कम्प्लीटली मटेरियलिस्टिकली कार्य करना चाहता है, यानी कर्मी बनना चाहता है, तो उसको क्या सोचना चाहिए कि मैं कभी नहीं मरूँगा। तभी जो है वो इतना काम कर पाएगा कि ये जो चीज़ें हैं ये परमानेंट है। ऐसा सोच करके अगर कोई उनको जोड़ेगा तभी तो उनके लिए हार्ड वर्क कर पाएगा। अगर उसको पता होगा, अगर वो ये मानेगा कि अरे ये तो एक दिन छूट ही जाएंगी, तो फिर वो इतना हार्ड वर्क क्यों करेगा उन चीज़ों के लिए। तो इसीलिए चाणक्य पंडित बोलते हैं कि अगर आप कर्मी बनना चाहते हैं तो आपको हमेशा सोचना चाहिए कि मैं कभी नहीं मरूँगा। और साथ में क्या बोलते हैं कि अगर आप जो है ट्रांसेंडेंटलिस्ट बनना चाहते हैं, अध्यात्मवादी बनना चाहते हैं, तो आपको क्या सोचना चाहिए कि मैं किसी भी क्षण मर सकता हूँ, मैं अभी मर सकता हूँ, कभी भी मर सकता हूँ। तो इस प्रकार से हमको सोचना चाहिए अगर हम अध्यात्मवादी बनना चाहते हैं, अगर हम भगवान का भक्त बनना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको हमेशा जो है मृत्यु को स्मरण करना चाहिए कि मैं किसी भी क्षण जो है मर सकता हूँ। इससे संबंधित बहुत सुंदर कहानी है, जैसे कि बताते हैं गुरु महाराज कि बैलगाड़ी से जब कोई व्यक्ति जा रहा है, अपने गांव से गया, खेत में जा कर के बहुत सारा जो घास है इकट्ठा किया पशुओं के लिए और उसको बैलगाड़ी पर लाद दिया। अब वो बैलगाड़ी पे जब बैठ करके आराम से जा रहा है, अब उसके पास करने के लिए कुछ ज़्यादा काम तो है नहीं, तो ठीक है आराम से जा रहा है और पता है कि बैल को भी रास्ता पता है, मैं उसको अगर छेड़ूंगा भी नहीं तो धीरे 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 चलते चलते जो बैल है वो पहुंच ही जाएगा घर पे। तो वो आराम से बैठ जाता है, कभी कभी सो भी जाता है। तो इस प्रकार से एकदम रिलैक्स्ड है, एकदम आराम से जो है वो बैलगाड़ी को लेकर के जा रहा है, बैलगाड़ी पे बैठा है और बैल अपने आप चला रहे हैं धीरे 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 कि एक दिन पहुंच जाएगा, आराम आराम से पहुंच जाएगा कुछ घंटों बाद। और दूसरा एक केस है कि जो किसी के घर में आग लग गई है। अब आप ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप उस जगह की भाषा भी नहीं जानते हैं, आप पड़ोसी के साथ बात करेंगे तो उसको समझा भी नहीं सकते हैं कि आपके घर में आग लग गई है। इस प्रकार से आप भाषा भी नहीं जानते हैं उधर की, लेकिन जब आपके घर में आग लग गई है तो यू विल टेक इट एज एमरजेंसी सिचुएशन। आप उसको आपातकालीन स्थिति है तो आप क्या करेंगे, सम हाउ और अदर हु कैन प्रूव, कैसे ना कैसे करके बाय एक्शंस कैसे भी उसको बताने का प्रयास करेंगे, कैसे भी उसको समझाने का प्रयास करेंगे कि मेरे घर में आग लग गई है, मेरे को सहायता की आवश्यकता है। तो हमको अपने जीवन को इस प्रकार से लेना चाहिए, वी शुड टेक इट एज एमरजेंसी सिचुएशन। हम किसी भी क्षण मर सकते हैं और इस बात का स्मरण करते हुए कि हम किसी भी क्षण मर सकते हैं, इसीलिए हमको अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत जो है गंभीर होना चाहिए, इसको बहुत एमरजेंसी सिचुएशन लेना चाहिए और कैसे ना कैसे करके हमको प्रयास करना चाहिए कि हम अपना समय जो है वो भगवान के लिए प्रयोग करें, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे हम जब पढ़ रहे हैं, हम या जॉब कर रहे हैं या वटेवर कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो उसमें हम स्मरण करें कि ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूँ। फ्यूचर में ये जो स्किल्स हैं, ये जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, वो मैं भगवान की सेवा में प्रयोग कर पाऊँगा। इस प्रकार से सोचते हुए या अपने कर्म का फल भगवान को अर्पित करते हुए हर समय हमको काम करना चाहिए। और साथ में जब भी हमको समय मिलता है तो मतलब समय निकाल करके ही हमको प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान के जो पास जाएं, भगवान के मंदिर में जाएं, भगवान के धाम में जाएं, भक्तों के संग में जाएं और जो भक्ति से संबंधित चीज़ें हैं, श्रवणम कीर्तनम, इन सब में भाग लें ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी। मतलब ऐसा नहीं कि ठीक है इस बार तो नहीं, अगली बार जाएंगे, तो इस प्रकार से अगर हम सोचेंगे तो फिर नहीं होगा, फिर हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक ट्रांसेंडेंटलिस्ट हमेशा जो है वो मृत्यु का स्मरण रखता है, अरे मैं कभी भी मर सकता हूँ, इसीलिए मुझे इसको एमरजेंसी लेना चाहिए कि अगर मैं अगर किसी भी क्षण मर गया तो मेरा अगला जीवन क्या होगा। अगर मैंने भगवान का भक्ति नहीं किया, अगर मैंने अपने जीवन में अगर मैं जन्म मृत्यु के चक्र से इसमें मुक्त नहीं होने के योग्य बन पाया, तो मुझे क्या बनना पड़ेगा अगले जन्म में। मुझे क्या शेर, बिल्ली, कुत्ता, सुअर क्या बनना पड़ेगा, पक्षी, हाँ कितना कुछ है, कितना उन कष्ट है इन योनियों में, तो वहाँ पर जाकर के मुझे कितना कष्ट भोगना पड़ेगा। तो हम सब तो खुश रहना चाहते हैं, हमेशा सुखी रहना चाहते हैं, तो इसीलिए हमको प्रयास करना चाहिए कि हम इसी जीवन में जो है भगवान के
धाम जाने के योग्य बन जाएं, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं यद गत्वा नानि वर्तन्ते तद धामम परमम मम, कि भगवान का धाम ऐसी जगह है जहाँ पर जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता। और वो जो धाम है वो कैसा है, वैकुंठा विगत कुंठा, जहाँ पर कोई एंग्जाइटी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता नहीं है। वो क्या है, सच्चिदानंदा, तो आनंद से भरा हुआ है, हमेशा वहाँ पर पूर्ण आनंद है। तो हम तो आनंदमय जीवन चाहते हैं, हमेशा खुश रहना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको भगवान के धाम में जाना चाहिए, उसके योग्य बनना चाहिए। और उसके लिए हमको इसको एमरजेंसी की तरह लेना चाहिए। ये जो संसार है ये कैसा है, ये दावाग्नि के समान है, जैसे जंगल में लगी हुई आग के समान है। जंगल में लग गई आग तो उसको कोई अपने एंडेवर से बुझा नहीं सकता है, जब तक कि बारिश होकर के वो जो है आग बुझती है, उसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। फायर ब्रिगेड, कितनी भी फायर ब्रिगेड को बुला लो, वो जंगल की आग को नहीं बुझा सकती। तो उसी प्रकार से ये जो संसार है, ये संसार दावा नल लीढ़ लोका, तो ये जो संसार है ये दावा नल के समान है, जंगल में लगी हुई आग के समान है। इसको कोई लगाता नहीं है, लेकिन स्वतः लग जाती है और इसको बुझाया भी नहीं जा सकता। तो एकमात्र उपाय है कि इस संसार से निकला जाए। तो संसार से निकलने के लिए हमको गंभीर होना चाहिए, और इस जो आग की स्थिति है कि मेरे चारों तरफ ये जो अग्नि लगी हुई है, उससे निकलने के लिए मुझे बहुत सीरियस होना चाहिए और एमरजेंसी की तरह इसको लेना चाहिए कि मुझे जल्दी से जल्दी निकलना है, मैं जल रहा हूँ, है ना। 3 तापों से हम हमेशा कष्ट भोग रहे हैं, त्रिताप, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, आदि दैविक, है ना। आदि भौतिक, दूसरे जीवों से हमको कुछ कुछ कष्ट मिलते हैं, हम आराम से बैठे रहना चाहते हैं, लेकिन मक्खियाँ तंग करती हैं, मच्छर तंग करते हैं, है ना, अनेक जीव, दूसरे लोग। और उसी प्रकार से मेरी शरीर, मेरे मन की कुछ लिमिटेशन हैं, उनके कारण मुझे कष्ट होते हैं। और आदि दैविक जो हैं, देवी देवताओं के द्वारा भी हमको ताप दिए जाते हैं, कष्ट दिए जाते हैं, जैसे कि सूखा पड़ गया, या बहुत ठंड हो गई, बहुत गर्मी हो गई, इस प्रकार से। तो हम हमेशा तापों से जल रहे हैं, 3 प्रकार के तापों से। तो इसीलिए हमको इसको एमरजेंसी लेकर के कि मुझे यहाँ से निकलना है, और जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जो है भक्ति करना है। ये जो आध्यात्मिक जीवन की जो गतिविधियाँ हैं उनका पालन करना है, भक्तों का संग करना है, भगवान का नाम जप करना है, भगवान की कथा का श्रवण करना है। तो ये सब को मुझे एमरजेंसी की तरह लेना चाहिए, और हर एक बार जब भी हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको मिस नहीं करना चाहिए, उसको सदुपयोग करना चाहिए, कैसे भी करके भगवान से बहुत प्रार्थना करना चाहिए कि मैं जो है इस जन्म का, जो ये मनुष्य जन्म मुझे मिला है और जिसमें मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं जो है अब आपके धाम में आ सकता हूँ और इस कष्टों से मुक्त हो सकता हूँ, तो मैं इसका सही से प्रयोग कर पाऊँ, और जो है यही भक्ति की जो चीज़ें हैं उनका मैं पालन कर पाऊँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय।